उधर पिछुआ जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू के शहीदी चौक में मौजूद हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा राकेश पंडिता जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको मालूम होगा कि पिछले रोज़ आतंकवादियों द्वारा कश्मीर में राकेश पंडिता जी का कत्ल कर दिया गया, उन्हें गोलियाँ मारी गई और राकेश पंडिता जी ऑन द स्पॉट जिनकी डेथ हो गई। आइए बात करते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे भाजपा के लीडर खड़े हैं। ब्रिजेश जी, जिस तरह से कल आतंकवादियों द्वारा राकेश पंडिता जी को गोलियां मार दी गई, तो आए दिनों देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को वहाँ पे निशाना बनाया जा रहा है। आखिर कब तक ये जो कायराना हरकत आतंकवादी द्वारा की जा रही है, इस पर पूर्ण विराम कब लग पाएगा? ये जो कल राकेश पंडिता जी को मारा गया है, ये बहुत ही निंदनीय बात है, पहले तो मैं ये कहूँगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने, जिन दहशतगर्दों ने राकेश पंडिता जी की निर्मम हत्या की है, इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इसका फ़ैसला तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कर चुके हैं। अब बस इनका समय आने की देर है। कुछ ही दिनों के अंदर इन लोगों को ढूंढ ढूंढ के एक एक करके मार दिया जाएगा और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में इनको जो पनाह देने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब बात करेंगे करण सिंह जी से, यहाँ पे मौजूद हैं करण सिंह जी। सुरेंद्र आनंद जी, जिस तरह से आर्मी के द्वारा भी एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है ऑल आउट, यानी कि जितने भी आतंकवादी हैं कश्मीर में उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। आप जो कल की घटना हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कल जिस प्रकार से आतंकवादियों ने राकेश पंडिता जी की निर्मम हत्या की है, सबसे पहले तो हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम उन आतंकवादियों को चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसी हरकतें करना छोड़ दो, नहीं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कश्मीर में आकर इन आतंकवादियों को खून का बदला खून से लेना भी जानती है। और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने जैसे कहा है कि जो ऑल आउट मिशन है उसको और गति देते हुए इनको घर घर से ढूंढकर इनको ख़त्म किया जाए। आने वाले वक्त में ये कभी भी ऐसा साहस ना करे। धन्यवाद। करण जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जम्मू में फ़िलहाल भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी इस कोरोना महामारी के चलते भाजपा हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। पिछले दिनों आपने सेवा ही संगठन कार्य भी किया, तो शायद इसी को मद्देनजर रखते हुए क्या पंडिता जी का कत्ल किया गया? पंडिता जी का जो कत्ल है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये आतंकवादियों की बौखलाहट है जो अब उनके सिर चढ़कर बोल रही है। लेकिन हम भी उनको चेतावनी दे देना चाहते हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट तो शुरू है, उसमें सिर्फ हमने उन्हीं लोगों को रखा था जो पाकिस्तान समर्थित लोग थे, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद फैलाते थे। लेकिन अब ये चेतावनी उन लोगों के लिए भी है जो इस समर्थित पाकिस्तान आतंकवाद को वहाँ पर शरण दे रहे हैं। पहले तो हम ये कह रहे थे कि ये हमारे भटके हुए नौजवान हैं, भटके हुए भारतवासी हैं, भटके हुए जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। लेकिन बार बार मौका देने पर भी जिस प्रकार से ये समर्थन अपना जारी रखे हुए हैं, चंद पैसों के लिए या कुछ और लालच के कारण ये लोग पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अब ऑल आउट ऑपरेशन केवल आतंकवादियों के लिए नहीं, इन छिपे हुए चूहों के लिए जो बिल में छुपकर इन आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं, इनके लिए भी जारी किया जाएगा। ये देखा आपने कि मैं मदन गोपाल टोनी, जनरल सेक्रेटरी ओबीसी मोर्चा। साथियों, जो राकेश पंडिता जी उनकी जो शहादत हुई है, वो बहुत नेक दिल और जुझारू नेता थे। वो अक्सर हमें पार्टी ऑफिस में मिला करते थे। साथियों, मैं भी 2003 में 2002 में जो रघुनाथ मंदिर में हमला हुआ था, जब 5 वक्त मंदिर, उसमें भी मेरे बड़े भाई शहीद हो गए थे, संजय कुमार। साथियों, मैं इस चीज़ का दर्द महसूस किया है
बहुत दुख की बात होती है। घर घर तबाह हो जाते हैं। मिलिटेंटों को क्या है, वो खुद भी मरते हैं, दूसरों को भी मिलता क्या है। साथियों, ये जो पाकिस्तान के जो मिलिटेंट हैं ना, इनको पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। इनको कोई इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। साथियों, मैं चाहता हूं उनके परिवार को इंसाफ मिले, उनको 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर इनको चुन चुन के मारा जाए, जिन्होंने इनको मारा है, और पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और पूरी इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो राकेश पंडिता जी की फैमिली है, हम पंडिता जी की फैमिली के साथ हैं। साथियों, ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं मर रहे हैं। वो बहुत बड़ी हस्ती थी, वो चेयरमैन थे वो त्राल के, मगर वो बीजेपी के चुन चुन के जो हमारे लीडर मारे जा रहे हैं, वो सोचते हैं कि हमारे बीजेपी के लीडरों को मारा जाएगा, बीजेपी ख़त्म हो जाएगी। साथियों, एक मारेंगे 100 पैदा होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हम कश्मीर के साथ हैं, और जो राकेश पंडिता जी की फैमिली है, हम उनके साथ हैं। उनको इंसाफ दिलवा के रखेंगे, और इंसाफ ज़रूर मिलेगा उनको, उनकी आत्मा को शांति मिले राकेश पंडिता जी को। इतना ही मैं चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे श्रद्धांजलि दी जा रही थी, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ पे ये कार्यकर्ता हैं या जो उच्च अधिकारी हैं, सब ने अपना अपना रोष प्रकट किया। इनका कहना है कि अगर आप एक मारोगे तो हम 100 पैदा करेंगे, यानी कि अगर आप घाटी के अंदर हमारा एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही आप ख़त्म करोगे तो 100 और पैदा होंगे। और करण सिंह जी का कहना है कि जिस तरह ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया है, वो उन लोगों के लिए चलाया गया था जो पाकिस्तान से आके यहाँ पर आतंकवाद फैला रहे हैं। लेकिन अब जो घर के अंदर बैठे हुए हैं, जयचंद हैं, जिन्हें जयचंद कहा जाता है, क्योंकि वो घर को खुरेत में लगे हुए हैं, उनको भी अब बख्शा नहीं जाएगा। अब सीधी टक्कर होगी और पूरा जवाब दिया जाएगा। आगे भी देखते रहिए रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।